एक मुकेश और सुनीता नाम के जो है दंपति होते हैं जो, और जो है मुकेश और सुनीता की जो शादी है उस शादी को 10 साल हो जाते हैं, लेकिन उनके जो है कोई पुत्र नहीं होता। उसके बाद जो है सुनीता जो जिद करती है कि हम एक पुत्र को जो है गोद लेंगे। उसके बाद जो है दोनों एक पुत्र को गोद लेते, फिर जो सुनीता होती है उसी पुत्र के साथ में जो है अपने पति की जो है हत्या कर देती है। तो ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की है। इटावा ज़िले के पास में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में जो है मुकेश और सुनीता नाम के जो है दंपति रहते हैं। मुकेश पास के ही एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो मुकेश और सुनीता की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे। जब 10 साल शादी को हो गए उसके बाद जो है सुनीता जो कहती है कि हम एक लड़के को जो है गोद लेंगे, तो जब मुकेश भी इस बात पर राजी हो जाता है उसके बाद जो है सुनीता जो होती है गांव के ही एक लड़के को जो है गोद ले लेती है। लड़का जो होता है थोड़ा बड़ा भी होता है और समझदार भी होता है। तो सुनीता ये कहती है कि इससे हम गोद लेंगे जिससे कि जो है हमारे घर का काम भी कर सकता है। तो इस तरह से मुकेश और सुनीता की जो संपत्ति थी उस संपत्ति का जो राज नाम का जो लड़का उन्होंने गोद लिया था वो उनकी जो संपत्ति है उसका जो है उत्तराधिकारी बन जाता है। समय बीता, एक दिन जो है मुकेश कंपनी से जल्दी वापस आ गया। उसके बाद उसने देखा कि जो है मुकेश जो है कंपनी से जल्दी वापस आया तो उसने देखा अपने ही कमरे में जो है उसके जो पुत्र और उसकी जो माँ थी आपस में जो है एक दूसरे के साथ में जो है संबंध बना रहे थे। तो जब ये बात मुकेश ने देखी तो उसके जो है आंखों तले या पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद जो है उसने सुनीता पर बहुत गुस्सा भी किया कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाह रही हो और तुम ये जो है दुनिया में दिखाना क्या चाह रही हो। तो उसके बाद जो है थोड़ा उनका जो है मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन जो है मुकेश नाम का जो व्यक्ति था वो लगातार उन पर जो है अपनी पत्नी पर निगाह रख रहा था और वहीं पर अपने जो बेटे जो उसका दत्तक पुत्र था जिसका नाम जो है राज था उस पर भी निगाह रख रहा था। तो जब मुकेश जो है उन पर निगाह रख रहा था तो आए दिन जो है उसे इस तरह से ही जब भी वह कंपनी से वापस आता था तो दोनों ही जो है उसके ही बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते थे। उसके बाद जो है मुकेश को गुस्सा आता रहा और वो लगातार अपनी पत्नी का विरोध भी करता रहा, देखिए आपकी तुम ये सब क्या कर रही हो, लेकिन उसकी जो है अपनी पत्नी के आगे नहीं चली। उसके बाद जो है उसकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं जो है मुकेश के आ जाने से जो उसका जो लड़का जो था जिसका नाम राज था और जो सुनीता नाम की जो महिला थी उनके आपसी में जो संबंध थे वो बिगड़ने लगे। तो फिर सुनीता ने एक दिन जो है मुकेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो है एक गांव का ही एक लड़का था जिसका नाम विकास था, उस विकास को जो है उसे मारने की जो है सुपारी दे दी। जब मारने के लिए उसने पैसे दे दिए तो एक रात में जब मुकेश अपना खाना पीना खा पी कर जब सो रहा था और जब वह सो रहा था तभी जो है सुनीता जो उसकी पत्नी होती वो विकास को फ़ोन कर देती और विकास जो है घर पे आता है। और घर पे आने के बाद विकास जो है एक तेज धार जो कुल्हाड़ी होती है उस कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन जो मुकेश होता है वो हट्टा कट्टा होता है तो उस हमले का जो है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, वो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है सुनीता, उसका जो पुत्र होता है दत्तक पुत्र, वो उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है विकास धार हथियार से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। जब मुकेश की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है उसके बाद जब ये सूचना आसपास के लोगों के बीच में पहुंची, क्योंकि उसके बाद जो सुनीता होती है वो तेज़ी के साथ रोने लगती है और विकास जो होता है वो भी तेज़ी के साथ रोने लगता है। आसपास के लोग आते हैं, लोग आके जब पूछते हैं तो सुनीता बताती है कि कोई इन्हें मार के जो है चला गया है। उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस वहाँ पर पहले देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये किसी की कोई बाहरी व्यक्ति आकर जो है यहाँ पर इन्हें इसके साथ में जो मुकेश के साथ में जो है उसका कत्ल करके चला गया। लेकिन पुलिस जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद एक दिन अपनी रिसर्च टीम लेकर वहाँ पर आती है और जो सुनीता है और सुनीता का जो पुत्र होता है राज से भी पूछताछ करती है। वहीं पर जांच करते हुए उसे जो है वहाँ पर पास में ही कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं और जब खून के धब्बे दिखाई देते हैं तो उसके जो पुलिस का जो शक था वो उसकी पत्नी सुनीता की ओर जाने लगा। तो पुलिस ने सुनीता से पूछा कि क्या तुमने यह घटना की है, क्या तुमने इस घटना में तुम्हारा कोई अंजाम है, लेकिन जो है सुनीता मना कर देती। उसके बाद जो है पुलिस वहाँ से चली जाती। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद एक दिन पुलिस फिर आती है। पुलिस आकर जो है एक बार पुनः पूछताछ करती है और इस बार जो पूछताछ करने का जो तरीका था, क्योंकि पुलिस का जो शक था वो लगातार सुनीता की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि जांच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सुनीता के
ही खिलाफ जा रही थी, तो पुलिस एक दिन आकर जो है सुनीता से पूछती है, और जब सुनीता शुरुआत में मना करती है, लेकिन जब पुलिस अपने दूसरे तरीके से पूछती है तो सुनीता जो है सारी घटना जो है वो उसे बता देती है कि मैं और ये जो मेरा बेटा है, हम दोनों के बीच में जो है नाजायज़ संबंध है, और नाजायज़ संबंध होने के साथ ही साथ जो है ये मुकेश जो है उसमें बीच में बाधा बन रहा था, और ये हमारा जो है दत्तक पुत्र है, इसे हमने गोद लिया है। फिर उसके बाद जो सुनीता जो है वो अपनी बातें बताती है। सुनीता जो बातें बताने के साथ साथ सुनीता जो है वो ये भी कहती कि हम इससे पहले भी जो है जान पहचान थी, और इसलिए हमने इसे यहाँ पर अपने दत्तक पुत्र के रूप में जो है यहाँ पर ले लिया, जिससे कि जो है हमारा जो मिलने जुलने का जो काम है वो होता रहे, और हमारे जो कोई संतान भी नहीं थी तो उस संतान का जो है उत्तराधिकारी भी मिल जाए। लेकिन जो है मुकेश जो होते हैं वो बीच में आने लगते, तो जो मुकेश जो होते हैं वो हम लोगों के बीच में आने लगे। इसके बाद फिर मैंने जो है विकास नाम का जो एक लड़का रहता है इसी गाँव में ही, उससे जो है इन्हें मारने के लिए जो इनकी सुपारी दी थी, उसी ने जो है इनका कत्ल किया है, और कत्ल करने के बाद जो है वो यहाँ से भाग गया है। हालांकि विकास जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन सुनीता और जो राज है उसे पुलिस ने पकड़कर जो है थाने में बंद कर दिया है। तो हमारा ये कहानी आप लोगों के सामने लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग भी जान सकें कि किस तरह से जो है समाज में घटनाएं हो रही हैं, और समाज में घटनाएं होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो माँ बेटे का जो रिश्ता है वो भी अब पवित्र नहीं बचा है। जिस कहानी को सुनने के बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही साथ हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को जानकारी मिल सके, जिससे आप लोग जो हैं सचेत रह सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।